नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है। और आप सबका मेरे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा शीर्षक है कि कैसे पांडवों का मैं और मेरा खत्म हुआ। उसके लिए हमने पहले ही सीखा है कि षट दोष होते हैं हमारे अंदर: काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, भय। ना अब ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, भय जो है हमारे, ये षट दोष मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र में वास करते हैं। अब हम सब अगर अपने आप को देखें तो हम सब एक विकार से भरे हुए हैं। हमारे मन में, बॉडी में बहुत सारे विकार उठते हैं। तो ये सब हमारे विकार जो होते हैं, ये जो विकार हैं हमारे भय के और डर के, वह हमारा मूलाधार चक्र में होता है। जैसे एग्जाम से पहले एक स्टूडेंट है, उसको बहुत डर लगने लग जाता है, मेरा पेपर कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा। और उस भय की वजह से उसका क्या होता है, पेपर में गड़बड़ हो जाती है। तो मूलाधार में डर का, भय का आपका वास होता है। वहां पर उस चक्र में वहां पर वास करते हैं। नाउ अब पांडवों को अगर हम लें तो पांडवों में आपका क्या था कि पांडव जो थे, उन लोगों ने जब अज्ञातवास, सॉरी, ये जो पांडवों ने जब हमारे इस पे 13 साल का वनों में घूमे थे, तो वहां पर उनका क्या था कि वो किसी को ये नहीं बता सकते थे कि मेरा राज्य हस्तिनापुर में है। तो 13 साल की जो कठिन परीक्षा उन्होंने दी, जो कठिन परिस्थितियों से वो गुजरे, उनसे उनका मेरा का भाव जो था वह खत्म हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने जब अज्ञातवास किया तो वहां पर वह कभी भी ये नहीं बता सकते थे कि मैं अर्जुन हूं, मैं द्रौपदी हूँ, मैं युधिष्ठिर हूँ, मैं भीम हूँ। तो वहां पर उनका मैं का भाव खत्म हुआ था। तो 1 साल लगा था उनको अपने मैं के भाव को खत्म करने के लिए, और 13 साल लगे थे उनको मेरा का भाव खत्म करने के लिए। तो इन दोनों से हमको ये समझ में आता है कि जो चक्रास में अगर हम माने कि ये षट दोष है, ये सब क्या है, परिस्थितियां हैं। तो अगर ये परिस्थितियों से हम ओवरकम कर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा वो चक्र पूरा एक्टिव हो जाता है। तो अदरवाइज वैसे भी चक्र सारे एक्टिव ही होते हैं। पर हमारे जो उस भाव से ही हम ऊपर आ जाए तो वो हमारा क्या है, उसको हम बोलते हैं चक्रा खुलना। उस चीज को हम बोल देते हैं कि हमारे चक्रास खुल गए हैं। तो हमारे उस भाव से हम बाहर आ जाते हैं, हमारा में अंदर मेरा भाव खत्म हो गया, मैं का भाव खत्म हो गया। तो हम उसको मानते हैं कि हमारे चक्रास खुल गए हैं ना। स्वादिष्ठाना में क्या होता है, स्वयं का स्थान है स्वादिष्ठाना। स्वयं का स्थान मतलब मैं का वास है। मैं का वास है। उसमें आप इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर आपका वासना का भी वास है। तो वासना यहीं पे रहती है। जैसे किसी को कार की वासना है, किसी को बड़ा वाला आईफोन लेना है, किसी को बड़ा वाला घर लेना है। तो ये सारी वासनाएं जो है वो स्वादिष्ठाना चक्र से उठती हैं। तो ये हम आपकी जो लोभ हो गया, तो लोभ का भाव जो है मतलब स्वादिष्ठाना में रहता है। और भय का भाव जो है आपका मूलाधार चक्र में रहता है ना। अब अगर हम कहते हैं कि मेरा बेटा सीए बन गया, मेरा बेटा ये हो गया, तो अहंकार का भाव भी कहाँ रहता है, इसका मतलब मूलाधार में रहता है। और लोभ का भाव स्वादिष्ठाना में रहता है, राइट। तो यहाँ ये वाले जो आपके भाव हैं, इन दोनों में इनका वास है। अब आप इसको में अगर हम ले तो हमारा क्या बोला जाता है, हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा मन जो है हमारे जन्म के साथ ही आता है। तो मन में आपके क्या होते हैं, पिछले सारे जन्मों के संस्कार पड़े हुए होते हैं। तो सारे पिछले जन्मों के संस्कार के हिसाब से ही हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, जो या नेचर कह लीजिए, जो हमारी हम कहते हैं कि इस पर्सन की ये नेचर है, इस पर्सन की ये नेचर है, वो नेचर जो है हमारे पिछले जन्मों के सारे संस्कारों के हिसाब से हमारा ये इस जन्म में हमारा नेचर बनता है। तो वो सारा हम लोग मूलाधार में स्टोर किए हुए हैं, मूलाधार चक्र में वो हमारे सारे स्टोर होते हैं। ना अब ये आपका क्या है कि अगर ज्योतिष विद्या में अगर देखें तो ज्योतिष विद्या में हम इस सारों को भाग्य कहा जाता है। तो भाग्य का हमारा लेखा लेखा जोखा है, जो मतलब पिछले संस्कारों के हिसाब से जो हमारा लेखा जोखा है कि इस जन्म में हम क्या 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 जन्म, हमारे इस जन्म में हमारी क्या क्या परिस्थितियां आएंगी, उन सब का लेखा जो है वो हमारा भाग्य में ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। और गीता में इसको प्रारब्ध कर्म की तरह बोला गया है। मूलाधार चक्र में हमारे प्रारब्ध कर्म है, अगर हम ऐसे कहें तो मूलाधार चक्र में हमारे प्रारब्ध कर्म है, और स्वादिष्ठान चक्र में हमारा स्वयं का निवास है। मतलब मैं कौन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं युधिष्ठिर हूँ, मैं भीम हूँ, मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव हूँ।
तो अगर अब हम एक एग्जाम्पल लें, हमने कहा कि मैं सविता हूँ। अब इसमें क्या हुआ कि मेरा नाम सविता है। अब नाउ एज्यूम करते हैं कि सविता जी की मृत्यु हो गई, तो इसमें से सविता जी जो की मृत्यु हो गई, तो सविता जी तो आउट हो गई। तो अब आप क्या कहेंगे, मैं हूं रह गया। और उसमें से मैं को जो है तो या तो दफना दिया गया, या तो उसको जला दिया गया, या उसको जला दिया गया। अगर इन दोनों में से इसका मतलब कुछ भी किया तो उसमें क्या हुआ, मैं भी खत्म हो गया, तो शेष क्या बचा, हूँ। तो वो हूँ एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे अंदर रहती है, जिसकी पहचान करने के लिए हम इस जगत में आते हैं। तो आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हमारी बॉडी में मेरा और मैं का भाव कहाँ पर छिपा हुआ है, कौन से चक्रास में है, जो हमारे पांडवों का अज्ञात वर्ष और जो उन्होंने जंगलों में 13 वर्ष काटे थे उससे उनका खत्म हो गया। आज का इतना ही है। कल से हम गीता का अध्याय 1 शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।